हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ द निकोल प्रिज्म। आज हम बात करेंगे निकोल प्रिज्म की संरचना, क्रियाविधि, उपयोग और प्रैक्टिकली निकोल प्रिज्म को हम एज ए पोलराइजर और एज ए एनालाइजर किस प्रकार वर्किंग में लाते हैं। तो ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट के लिए। तो आइए बात करते हैं निकोल प्रिज्म क्या होता है। निकोल प्रिज्म एक ऑप्टिकली डिवाइस है जो किसी भी यूपीएल लाइट सोर्स को कन्वर्ट करती हैं प्लेन पोलराइज लाइट सोर्स में। क्लियर मीन्स अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने वाली किसी ऑप्टिकल डिवाइस को हमने निकोल प्रिज्म कहा। और ये एक प्रकार का लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल, उससे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। और हमने उस क्वेश्चन में बताया था आपको कि 2 टाइप से आपका रिफ्लेक्शन होता है, ई रेज में और ओ रेज में। आज उन दोनों का यहाँ पे यूज होगा, किस प्रकार से वो हुआ था। और इसके साथ साथ हमने बात की थी 2 टाइप के हमारे क्रिस्टल्स लिए थे, यूनिएक्सियल क्रिस्टल और बाईएक्सियल क्रिस्टल। यूनिएक्सियल क्रिस्टल में हमने बात की थी 1 डायरेक्शन की या 1 ऑप्टिक एक्सिस की। तो ये भी आपका डबली रिफ्लेक्टिव क्रिस्टल से बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें भी कोई एक ऑप्टिक एक्सिस होगी और कोई एक डिफ्रैक्शन डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो उसमें हमने बात की थी कैल्साइट, टोरमेलिन और क्वार्ट्ज एग्जाम्पल लिए थे हमने यूनिएक्सियल क्रिस्टल के लिए। तो आज भी हमारे पास कोई कैल्साइट क्रिस्टल हम लेंगे। जब निकोल प्रिज्म की कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग और यूजेज के लिए बात करेंगे तो हम किस प्रकार इसको फॉर्मेट करते हैं प्रैक्टिकली और किस प्रकार हम इसके प्रैक्टिकली वर्किंग करते हैं, यूजेज करते हैं, वो सब हम यहाँ पे शो करेंगे। और इसके साथ साथ निकोल प्रिज्म एज ए पोलराइजर और एज ए एनालाइजर किस प्रकार वर्क करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आइए आप बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की संरचना। तो कंस्ट्रक्शन के लिए फिगर नंबर 1 हमने स्केच की है। आइए देखते हैं फिगर नंबर 1। और फिगर नंबर 1 में हमने किसी भी यूनिएक्सियल क्रिस्टल कैल्साइट एज़लाइट हमने इसको टेकन किया। तो और हमारे पास ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी एंड डी। दिस इज द कैल्साइट क्रिस्टल। तो ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है कैल्साइट क्रिस्टल और ये उनकी एंडिंग फेसिस हैं ए, बी, सी और डी, जो हमने यहाँ पे फिगर नंबर 1 में ड्रॉ किए। और लास्ट क्वेश्चन में हमने किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल की जो फेसिस थी, 6 फेसिस थी, और उन फेसिस में से हमने कोई प्रिंसिपल सेक्शंस कट किए थे विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक एक्सिस एंड आल्सो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और उनके लिए हमने कोई पर्टिकुलर एंगल भी लिए थे। वो एंगल थे हमारे 71 डिग्री और 109 डिग्री। क्लियर। ये थे हमारे कैल्साइट क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए। अब हमें निकोल प्रिज्म बनानी है और ये निकोल प्रिज्म फॉर्मेट करने के लिए प्रैक्टिकली हम ए, बी, सी, डी कैल्साइट क्रिस्टल के जो पर्टिकुलर एंगल हैं 71 डिग्री और 109 डिग्री, इनको हम चेंज करेंगे
68 डिग्री से और 112 डिग्री से। क्लियर? 68 डिग्री एंड 112 डिग्री से हमने इनको इंस्टेट किया, इनको चेंज किया और हमने निकोल प्रिज्म फॉर्मेट की, जो हमने शो की हैं ए डैश, बी और सी और डी डैश। क्लियर? तो ये हमने पॉइंट से आपको शो किया है, ए डैश, बी और सी और आपका ये डी डैश। क्लियर? तो हमने किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल से कोई टू सरफेसिस कट की, A2, B और C2 D डैश विद एन एंगल 68 डिग्री एंड 112 डिग्री, राइट। और इस निकोल प्रिज्म को फॉर्मेट करने के लिए हमने इन टू कट सरफेसिस को ग्राउंड किया और पॉलिश किया, जो कि ऑप्टिकली फ्लैट है। हमने इन दोनों को ऑप्टिकली फ्लैट, आपके पास जो ये सरफेसिस हैं, इनको हमने पॉलिश किया, ग्राउंड किया विद द हेल्प ऑफ कनाडा ब्लास्ट। ये आपके पास कोई लिक्विड है और ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जो हमने इन टू सरफेसिस के लिए हमने टेकन किया। मीन्स किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल से उनके जो पर्टिकुलर एंगल हैं 71 डिग्री, 109 डिग्री, इनको हमने चेंज किया 68 डिग्री से और 112 डिग्री से। क्लियर? और उनकी जो कट सरफेसिस हैं वो पॉलिश की हमने, जो कि ऑप्टिकली फ्लैट है विद द हेल्प ऑफ कनाडा ब्लास्ट लिक्विड। ये आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, राइट। और हमने इस प्रकार फॉर्मेशन किया किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल से इसका निकोल प्रिज्म का। क्लियर? तो दिस इज द कंस्ट्रक्शंस ऑफ निकोल प्रिज्म। तो इस प्रकार हमें इसकी संरचना देनी है फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग, राइट। अब बात करते हैं वर्किंग किस प्रकार फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग निकोल प्रिज्म प्रैक्टिकली वर्क करता है। तो आइए बात कर लेते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, यूपीएल लाइट सोर्स आपको लेना है, यूपीएल लाइट सोर्स, अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर? अध्रुवित प्रकाश स्रोत आपको लेना है एज ए सोर्स, बिकॉज हमने बताया कि निकोल प्रिज्म कन्वर्ट करता है यूपीएल टू पीपीएल। क्लियर? तो इसके लिए हमने इंसिडेंट लिया आपका यूपीएल लाइट सोर्स, और इस सोर्स को हमारे पास कोई सोर्स SM हमने टेकन किया। फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं हमारे पास सोर्स है S2M। ये कोई रे हमारे पास है और ये रे 2 टाइप से स्प्लिट होगी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में। तो 2 टाइप से ये स्प्लिट होगी। वन था हमारा O रेज एंड सेकंड था हमारा E रेज। क्लियर? और हमने इसको इस प्रकार शो किया हुआ है और हमने कोई परपेंडिकुलर कंडीशन ली है A डैश टू D डैश, जो कंडीशन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे है। किसके कोरोस्पोंडिंग? इन दोनों रेज के कोरोस्पोंडिंग, मीन्स B D डैश। आपके पास ये प्रिंसिपल सेक्शन है और आपका अनदर आपका A टू C। तो इनके लिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और ये आपको 90 डिग्री के एंगल पे भी यहाँ पे टेकन करना है, राइट। तो जब हम इस यूपीएल लाइट सोर्स को फॉल करते हैं निकोल प्रिज्म की किसी भी एक सरफेस के ऊपर, तो जैसे ही हम इस यूपीएल सोर्स को फॉल करते हैं किसी एक कट सरफेस पे, तो ये यूपीएल सोर्स कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 टाइप की रेज में।
वन हमारी ओ रेज एंड अनदर इज द ई रेज, ऑर्डिनरी रेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। क्लियर? और ये जब आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे निकोल पिकिंग के लिए फॉर द प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग द पीपीएल लाइट सोर्स, प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर द यूपीएल लाइट सोर्स। यूपीएल लाइट सोर्स से आपको पीपीएल सोर्स में जब इसको प्रैक्टिकली वर्क करोगे तो हम इस पूरे फॉर्मेशन को, इस पूरे क्रिस्टल को किसी भी इनक्लोज ट्यूब के अंदर प्लेस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली वर्किंग में लाते हैं। तो हमने 2 टाइप के रेज रिफ्लेक्शन के लिए शो किए हुए हैं, ओ रेज एंड ई रेज। तो ओ रेज में हमने बात की थी कि ओ रेज में एज ए डॉटेड हमने इसको शो किया हुआ है। तो मीन्स हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द कैल्साइट क्रिस्टल। क्लियर? और ई रेज में हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो पैरेलल वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड प्लेन टू द पेपर इन द कैल्साइट क्रिस्टल या इन द प्रिंसिपल सेक्शन। क्लियर? और हमने और एज के लिए शो किया हुआ है दिस इज द टोटली रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और एज में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शंस इस परपेंडिकुलर के बाद, फॉल होने के बाद कंप्लीटली रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और इसके लिए कंडीशन होगी हमारी डेंसर टू रेरर। और ये डेंसर टू रेरर सेकंड से जब विरल में जाएगा तो ये पूरा जो आपके पास कैल्साइट क्रिस्टल है ये किसी भी ट्यूब के अंदर कंटेन है, रखा हुआ है। तो ये उस रिफ्लेक्टेड रेज को जो रिमेनिंग आपके पास पार्ट आगे जाएगा तो इसको ऑब्जर्व कर लेगा। और हमारे कंडीशंस प्रैक्टिकली जब आप लोगे तो उसके लिए हमने शो किया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका जो अपवर्तनांक है फॉर द सोडियम लाइट। अगर आप यूपीएल के लिए सोडियम लाइट का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका प्रैक्टिकली 1.5 होगा। और एज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 होगा और ई रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होगा। क्लियर? मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ओरेज इज larger to the refractive index for the sodium light means UPL light source. Clear? And smaller to the for E rays. तो E rays mean एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम होगा कंपेयर टू द सोडियम लाइट एज ए यूपीएल सोर्स। और एज के लिए, ऑर्डिनरी रेज के लिए आपका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या होगा? लार्ज होगा, प्रैक्टिकली 1.6 ही आपको लेना है। क्लियर? बिकॉज जो हमारे पास ऑरेज है, ऑरेज में जब ये रिफ्लेक्शन हो आपका शो हो रहा है एज ए डॉटेड, आपके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं टू द प्रिंसिपल सेक्शन प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये कंप्लीटली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और ये लार्ज लेंथ का है बिकॉज हमारे पास जो डेंसर है और ये आपका रेरर मीडियम है कोई, मीन्स सघन से हम विरल माध्यम में जा रहे हैं तो इसलिए इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। और इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास हो रहे हैं वो किसी ट्यूब में ये आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, कैल्साइट क्रिस्टल रखा है तो ये वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? और अब बात करें हम ई रेज के लिए। ई रेज का जो हमारे पास वर्किंग है ये इसके जो पैरेलल है वाइब्रेशंस है टू द प्रिंसिपल सेक्शन प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, ये हमारे पास मीडियम रेरर टू डेंसर है और इसकी जो लेंथ है वो कम होगी और इसलिए हमने शो भी किया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ई रेज स्मॉलर कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ द सोडियम लाइट या यूपीएल लाइट सोर्स। क्लियर। तो इस प्रकार हम किसी भी यूपीएल लाइट सोर्स से कन्वर्ट कर सकते हैं पीपीएल लाइट सोर्स को। मींस आपकी ई रेज और आपकी ओ रेज हमने डिस्कस की थी कि ये आपकी लास्ट टॉपिक में प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोर्स ही होती हैं, और ये प्रूव भी किया था। और तो इस प्रकार ये दोनों हमारी क्या होंगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोर्स ही होंगी। क्लियर। तो वर्किंग में आपको लेना है यूपीएल लाइट सोर्स से कन्वर्ट करते हैं हम पीपीएल लाइट सोर्स, इस प्रकार लेते हैं। क्लियर। और ये पूरा आपको पूरा जो हमारे पास कैल्साइट क्रिस्टल है किसी ट्यूब के अंदर कंटेन करना है। क्लियर। अब बात करते हैं हम इनकी यूजेज की। निकोल प्रिज्म किस प्रकार यूज में हम लेते हैं, तो यूजेज में हम बात करेंगे निकोल प्रिज्म किस प्रकार यूज में हम लाते हैं एज ए पोलराइजर एंड एज ए एनालाइजर। तो हमने फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4 में 3 कंडीशन शो की हैं। एक हमारे पास P मीन्स प्रिज्म हमारे पास पोलराइजर है, और ए हमारे पास द एनालाइजर प्रिज्म। तो हमारे पास 2 प्रकार के प्रिज्म हैं। जैसे इसको हमने माना पोलराइजर और ये हमने माना एनालाइजर। तो हमने कोई फिगर 2 के लिए बात करते हैं। कोई भी यूपीएल लाइट सोर्स हमने इंसिडेंट जब करेंगे, यूपीएल लाइट सोर्स इंसिडेंट किया तो ये ऑलवेज स्प्लिट होगा 2 टाइप ऑफ द रेज, ओ रेज एंड ई रेज। क्लियर। और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास ये यूपीएल लाइट सोर्स है, तो सिंपल सी बात है, दिस इज द निकोल प्रिज्म या कोई भी आपका कैल्साइट क्रिस्टल, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा टू द पीपीएल लाइट सोर्स। राइट। कोई भी आपका निकोल प्रिज्म होगा वो कन्वर्ट करेगा यूपीएल टू पीपीएल सोर्स। क्लियर। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इसकी पैरेलल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एनालाइजर लिया है ए। तो जैसे ही ये इसके सेम पैरेलल एक्सिस में होगा तो ये इस पीपीएल लाइट सोर्स को पास थ्रू कर देगा, इमर्ज कर देगा, और इसको हम प्रैक्टिकली ऑब्टेन कर लेंगे, और ये हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए सोर्स प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। और सेकंड फिगर में आप फिगर नंबर 3 में हमने इस प्रिज्म को कंटेन रखा है, और सेकंड जो हमारे पास एनालाइजर है इसको हमने किसी भी एंगल पे हल्का सा रोटेट किया। तो जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स यूपीएल लाइट सोर्स के थ्रू जो हमारे पास पीपीएल लाइट सोर्स में कन्वर्ट हुआ था, ये इसको आगे पास थ्रू नहीं कर पाएगा, और हमें लो इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड कराता है। क्लियर। और लास्ट फिगर नंबर 4 में हमने शो किया हुआ है, जब हम किसी एनालाइजर ए को किसी भी पोलराइजर पी के रिस्पेक्ट में राइट एंगल या 90 डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं, तो ये यूपीएल लाइट सोर्स जो हमारे पास इंसिडेंट में लिया हुआ है ये इसको पीपीएल में कन्वर्ट कर देगा, बट फाइनली ये आपका 90 डिग्री पे हमने रोटेट किया हुआ है, तो ये हमें कोई भी लाइट सोर्स प्रोवाइड नहीं कराएगा। मीन्स हमारी जो लाइट है वो स्टॉप हो जाएगी, और हमें यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम इंटेंसिटी जैसा सोर्स प्रोवाइड नहीं होगा। मीन्स दिस इज द नो लाइट सोर्स प्रोवाइडेड, मीन्स लो इंटेंसिटी। क्लियर। तो इस प्रकार निकोल प्रिज्म का जब यूज करेंगे हम एज ए पोलराइजर और एज ए एनालाइजर, तो ये 3 टाइप से वर्क करेगा। फिगर नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसमें आपको निकोल प्रिज्म पी को रखना है एज इट इज, और ए को आपको सेम पैरेललोग्राफिक एक्सिस के साथ इसको प्लेस करना है। तो ये यूपीएल सोर्स को पीपीएल में कन्वर्ट करने के बाद ये बन जाएगा आपका इंसिडेंट, और ये जब इसके ऊपर फॉल होगा तो ये इसके आगे पास थ्रू कर देगा, और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी का सोर्स मिल जाएगा। सेकंड में हमें प्रिज्म पी को अगेन कांस्टेंट लेना है और रोटेट करना है किसी भी अनदर एनालाइजर ए को। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे
तो ये हमें लो इंटेंसिटी प्रोवाइड कराएगा। और लास्ट फिगर में आप देखिए, ये जब राइट एंगल पे हम इसको लेते हैं तो ये इससे मिलने वाले पीपीएल सोर्स को स्टॉप कर देता है और हमें कोई भी लाइट सोर्स प्रोवाइड नहीं होती। क्लियर? तो इस प्रकार प्रैक्टिकली हम किसी भी निकोल का यूज करते हैं एज ए पोलराइजर और एज ए एनालाइजर फॉर द प्रोड्यूसिंग और एनालाइजिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोर्स। क्लियर? तो इस प्रकार ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। निकोल प्रिज्म क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शंस, इसकी वर्किंग, इसके यूजेस फॉर द पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्टली निकोल प्रिज्म हमने आपको बताया था एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है यूपीएल लाइट सोर्स, अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स को पीपीएल लाइट सोर्स में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोर्स में। क्लियर? और इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने बात की थी कि ये आपका किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल्स जब हम लेते हैं, हमने यहाँ पे ए बी सी डी कोई क्रिस्टल लिया, कैल्साइट क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल के पर्टिकुलर एंगल को हमने कट किया विद रिप्लेसिंग द 68 डिग्री एंड 112 डिग्री, राइट। और हमने इसके लिए जो कट सरफेसिस हैं उनको ग्राउंड किया है, पॉलिश किया है, और जो ऑप्टिकली फ्लैट है विद द हेल्प ऑफ कैनेडा ब्लाज, ये आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। और इस प्रकार हमने इसको फॉर्मेट किया, और फॉर्मेट के बाद हमने इसको प्रैक्टिकली किसी भी ट्यूब के अंदर कंटेन किया। और उसके बाद हमने इसकी वर्किंग के लिए जब बात करेंगे तो हमने कोई यूपीएल सोर्स शो किया हुआ है, एसएम सोर्स हमारे पास है। ये ऑलवेज हमने बताया था कैल्साइट क्रिस्टल्स के लिए स्प्लिट होता है 2 टाइप्स रेंज में, और एज में एंड ई रेंज में। क्लियर? हमने इसके लिए ए डैश और डी डैश आपका ये परपेंडिकुलर भी शो किया हुआ है, और ये 90 डिग्री हमने शो भी किया है फिगर में विद ऑप्टिक एक्सिस एक्स और एक्स डैश, राइट। और इसके बाद ये 2 टाइप और एज एंड ई रेंज में आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और बिकॉज वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन और प्लेन टू द पेपर, एंड आल्सो ई रेज vibrations parallel to the principal section and plane to the paper। ठीक है? और ओवरेज हमारी टोटली रिफ्लेक्टेड रेज है, और इस रेज को हम डेंसर टू रेयर लेते हैं, और कंटेनर में आपका ट्यूब इसको कंटेन कर लेता है, और इसकी जो लेंथ है वो लार्ज होती है ड्यू टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बिकॉज हमने बात की थी जो सोडियम लाइट है वो 1.55